पुत्र भी हमसे प्रसन्न है। फिर कहीं भटकना है, या तो हम एक रास्ता लेकर के चले, एक रास्ते के ऊपर हमको ये पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि हमारा पितृ हमसे कभी नाराज नहीं होगा, है ना। और वो तो खुश है और अब और भी ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में से कोई आकर के भगवान के भगवत चिंतन में बैठ गया, भगवान की कथा में बैठ गया, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान की पूजा आराधना जो भी कुछ करता है, तो वहां पर परमात्मा वो कहते हैं, वहां पर किसी भी जो कहते हैं कि एक भी परिवार में अगर एक भी भक्त होता है तो वहां पर पूरे परिवार को उसका फल मिल जाता है। इसलिए प्रहलाद को कह दिया ना, तेरी एक पीढ़ी 7 पीढ़ियों का उद्धार है। क्यों? क्यों तू मेरे पास में आया? केवल आने मात्र से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। 7 प्रहलाद की, 7 तुम्हारे पीहर और 7 ससुराल। तो उसी प्रकार से अब जो है वो अपनी जबान को, अपने शब्द को संभाल करके बोलती है, क्योंकि अब कोई गलती ना हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा? बोले कि हे प्रभु, आप जो है क्या करुणा निधान है, आप दया के सागर हैं। अब ये इस भाषा में आता है। और फिर क्या बोले? योग का, तप का, जप का आप भंडार। कितने अब आंकड़े हो रहा है शब्दावली को देखो। मेरे को किसी से कोई चीज चाहिए तो मैं क्या कहूँगा, कुछ भी है उदार ना होता, तुम्हारे में हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो, तुम्हारे क्या भंडार बने, तुम्हारे क्या कमी है। अब वो शब्दावली जो है पार्वती इस्तेमाल कर रही है कि प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई आकर के बैठ जाता है तो वो क्या है? बोला परमात्मा के सानिध्य में होता है। फिर क्या कहा? हे सुख की राशि, कि आप सुखों की राशि हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वास्तव में मुझे अपनी दासी समझते हो या अपनी सच्ची दासी समझते हो, तो आप हे प्रभु, आप मुझे श्री रघुनाथ जी की जो नाना प्रकार की कथा है वो आप मुझको सुनाओ, और जिसको सुनकर के मेरा अज्ञान दूर, क्योंकि मैंने पहले अज्ञानता वश आपको दोषारोपण करा है। आदमी क्यों करता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता किसको कहते हैं? मूर्खता। जो जिस चीज को जानते हुए भी हम मूर्ख बन जाते हैं कि मुझे पता है, उसके बावजूद भी हम उस बात को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता, और अज्ञानता का जो पर्दा है वो माया से ढका पड़ा है, इसलिए वो अज्ञानता है। जो माया के वशीभूत होकर के चलता है तो सबसे पहले माया किसको ढकती है? तुम्हारे ज्ञान को। जब ज्ञान ढक गया तो अज्ञानता, और इसी अज्ञानता के कारण मैंने निरपराध आपका अपराध करा। आपका कहना नहीं माना, आपने मेरे को खूब समझाया, कदम कदम के ऊपर आपने संस्कार दिए, मेरी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अज्ञानता का पर्दा था। अब मैं आपसे इस दूसरे जन्म में आग्रह कर रही हूँ कि हे प्रभु, यदि कोई अज्ञानता अगर शेष रह गई है तो उसे भी आप दूर करो। किसको करो? अज्ञानता। तो ये हमारी कथा है, हमारे को भी ये बात है कि हे प्रभु, हमारे भीतर जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को आप दूर करो। अगर अज्ञानता दूर हो गई और ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ तो क्या होगा? पूरे संसार में आपके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आएगा। तो आज पार्वती जी पश्चाताप भी कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि वाणी सुधर गई, है ना। और वाणी क्यों सुधरी? ये अभी मैंने बताया था कि भगवान शिव के साथ सत्संग सुनने गई थी, तो जिस समय जब गई है तो देवताओं ने फूल बरसाए, और क्या संबोधन करा, क्या बोला देवताओं ने? क्या कहा था? याद है? परसों की कथा सुनाई है। क्या कहा है देवताओं ने? फूलों की बरखा करी है। क्या कहा? पहले कहा कि जगत की जननी आई है, और जब जरा सा मुख फेरानी भगवान से तो शब्दावली बदल गई। बोले ये जगत की जननी नहीं, दक्ष की बेटी आई। ये यही वातावरण हमारे साथ है। अगर हम इसके मार्ग पर चलेंगे,
इसके मार्ग पर चलेंगे। तो यहाँ पर दुनिया भले ही कुछ बोले, दुनिया भले ही कुछ भी करे, परंतु देवताओं का क्या है, बोला कि नहीं भाई कुछ भी है, एक भक्त शिरोमणि आ रहा है, शिरोमणि की उपाधि मिल गई, है ना। और जरा भी हमने कोई उलट फेर करी नहीं, संशयवादी ना बने, हमारे में संशय ज्यादा है। आज संशयवादी है जब भी गड़बड़ है, ना हमारा सत्संग में मन लगता, ना हमारा कथा में मन लगता, ना हमारे किसी में मन लगता। थोड़े दिन चल भी लिए तो उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में रुक गए, क्योंकि यही एक स्थान ऐसा बचता है जिसके अंदर हम 4 दिन चलते हैं, 5वें दिन रूठ हो जाते हैं। ये हम देखते भी नहीं सकते हैं, हम 4 दिन चल रहे हैं उसके बाद में फिर बदल गए। तो ये जो चीज है, जहां भी अगर हम जाएंगे वहां पर उस भक्त का कभी निरादर नहीं होता। और यहाँ पर क्या हो रहा कि ये जगत की जननी नहीं है, शब्दावली बदल गई, ये बोला दक्ष की बेटी आई। दक्ष की बेटी। तो यह प्रभु आप मेरे इस अज्ञान को दूर करो, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे, वो भला दरिद्रता को कैसे उत्पन्न होगा, क्यों दुख पाएगा और दुख को क्यों सहेगा। हे नाम, हे शशि भूषण, हे प्रभु, हे करुणानिधान। दुख कितनी शब्दावली बदली है कि हे मेरे प्राणनाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के जो ये भारी भरम है, इसी भरम के कारण मेरा शरीर क्या, जिस वासना को लेकर हम मरेंगे उसी वासना को प्राप्त हो गए, ऐसा ग्रंथ कहता है। वासनाओं की बढ़ोतरी यानी कि इच्छाओं की बढ़ोतरी, इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी और उन्हीं इच्छाओं को लेकर यदि हमारे प्राणों का अंत होता है तो वासना के अनुसार ये दोबारा फिर शरीर मिल जाता है। दुराचारी करते करते, किसी की बुराइयां करते करते, किसी का बुरा करते करते, किसी को बदजुबान बोलते बोलते, और ये प्राण निकल गए तो हमारा क्या होगा, बोला उसी गति को हम मिल जाएंगे। तो जैसी मति तो वैसी गति, तो हमारी गति भी उसी उसके अंदर होगी। तो उन्होंने क्या कहा है कि हे प्रभु, पहला कि मैं अज्ञानता में हूं, आप मेरे अज्ञान को दूर कर। दूसरी बात कि मैं एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं। हम भी सब कहां बैठे हैं, बोले एक कल्प वृक्ष के नीचे, यानी कि भगवान के पास बैठे हैं। आप अपनी भाषा में इस तरीके से समझो, कल्प वृक्ष भगवान है, और उस भगवान के छत्र छाया में अगर हम बैठे हैं तो वहां पर दुख काहे का, फिर वो दुख आएगा ही नहीं। और भरने पर वो दुख आ भी गया हमारे कर्म अनुसार तो उसको सहन करने की क्षमता हमारे को मिल जाए। तो पार्वती क्या कह रही है, बोले कि मैं एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं, तो फिर मैं दुख क्यों हूं, फिर मैं दुख कैसे होगा। और फिर दूसरा, मैं दुख को क्यों सहन करूं, दुख तो स्वतः ही चला गया। हे कामदेव के शत्रु, हे प्रभु, परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपऊं अनंग आराती। राम तो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अखल गति कोई। अब यहाँ थोड़ा सा तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि ये कथा कहाँ से शुरू हुई थी, कुछ ध्यान है? तो शुरू में कथा किसी ने बताई है सबसे पहले, ये कौन किसको कथा सुना रहा है, ध्यान है? कुछ नहीं याद है ना। और शुरू के अंदर पहले दिन इस कथा का एक विश्लेषण हुआ था। विश्लेषण क्या कि राम की कथा का गान सर्वप्रथम किसने किया, किसने किया? अब ये बताया कि बोला नहीं था, 5 बार बोला। सबसे पहले जो भगवान की श्री राम की जो कथा है वो किसने गाई, शंकर भगवान, है ना। और भगवान शिव ने जो एक कथा गाई है, तो ये अभी तुमने सुना सती के प्रसंग, ये मत समझना कि मेरे को कुछ आता है। और यदि अगर मैंने रसोई में ये सोच लिया कि मेरे को आता है, तो ये समझ के चलना है जहां अहमता है
यहाँ तुम्हारा अहंकार बोल रहा है ना? तो यहाँ पर जो बात आई थी वो याकोबल महाराज की प्रयाग में ये कथा हो गई। और प्रयाग कहाँ है? जहाँ अर्धकुंभ महाकुंभ ये लगते हैं और कुंभ आएगा ना, बस कुंभ के अंदर क्या होगा, असंख्य महात्मा इकट्ठे होते हैं। मैं तुम्हारे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ तो ध्यान में रहे। मैं जो करता हूँ ना मेरा सर इतना भारी हो रहा है, अब या तो ना बताते बताते मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जब भी हम कथा को सुनो तो मूल पॉइंट के ऊपर रहो कि ये कौन किसको सुना रहा है। तो प्रयाग में दो ऋषियों का, दो संतों का मिलन था। कौन सा? एक भरद्वाज मुनि और दूसरे याज्ञवल्क्य महाराज। सुना था ना, नाम आया था याज्ञवल्क्य का। ये शुरू दिन में कथा सुनाई थी पहले। याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज मुनि क्या कर रहे हैं? अपने प्रयाग में कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। तो उन्होंने क्या कहा? बोले कि अब कुंभ तो पूरा हो चुका है, अब अपने अपने घर जाए। तो उनके चरण पकड़े भरद्वाज मुनि ने और कहा है कि प्रभु आप जो है यही विराजित और मेरे को कुछ भक्ति का मार्ग बताओ, भगवान की गाथा सुनाओ। ये आग्रह किया भरद्वाज मुनि ने। भरद्वाज कौन है? बोले जो 3 घूंट में समुद्र का पान कर गए, ये वो है। और भारद्वाज मुनि को राम कथा रटी हुई है, ऐसा नहीं है, वो भक्त शिरोमणि में ब्राह्मण है। फिर भी उन्होंने कहा चरण पकड़ के कि हे प्रभु आप जो है मेरे को भक्ति का कोई मार्ग बताओ, भक्ति का सूत्र बताओ। और भक्ति का सूत्र कहां से आएगा? जहां हरी चर्चा होगी। तो आप प्रयाग में तो आए हो और आपका दर्शन मेरे को हुआ। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रभु आप जो है कुछ समय के लिए और यहाँ रहो और बैठ करके और मेरे को श्री राम की कथा सुनाओ। किसने कहा? किसने कहा? दूसरे वाले। जय श्री राम। दूसरे वाले ने कहा और पहले वाले से कहा बैठो बैठो, मगर दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा। फिर दोबारा से भारद्वाज मुनि, एक भारद्वाज गोत्र होता ब्राह्मणों है ना, और ये उन्हीं से चला है जो 3 घूंट में समुद्र का पान कर। और उन्होंने चरण पकड़े किसके? एक संत, एक भक्त का भक्त चरण पकड़ता है, क्योंकि विनम्रता है, सरलता है, समानता, उदारता, कितनी चीजें। जब कहते हैं कि भक्त के पास में अहंकार होता नहीं है, तुरंत हटता है। और हमारे बेटे में खड़े इतने ऊंचे पद के ऊपर बैठ कर जो भगवान शिव को भी उनको नमन करना पड़ा। जो 3 घूंट में समुद्र का पान करने वाला वो व्यक्ति, वो संत, और वो भरद्वाज मुनि, और इसके चरण पकड़ रहा है याज्ञवल्क्य महाराज। क्योंकि भगवान शिव से शुरू हुई है और शुरू होकर के सबसे पहले जो कथा गई है वो याज्ञवल्क्य महाराज के पास गई। और याज्ञवल्क्य महाराज ने क्या कहा? वो भरद्वाज मुनि को दी, भरद्वाज मुनि को दी। भरद्वाज मुनि के द्वारा फिर ये नीलगिरी पर्वत पर गई, जो काकभूषण जी गरुड़ को सुना रहे। जैसे शुरुआत कहां से? बोलो तुलसी बाबा से। तुलसी बाबा को कैसे मिली? बोले उनके गुरु श्री नरहरि जी महाराज। तुलसीदास जी के गुरु कौन है? श्री नरहरि जी महाराज। नरहरि जी महाराज के द्वारा तुलसी बाबा को मिली, तुलसी बाबा के द्वारा ये मुझको मिली, और मुझको मेरे को मिली तो मैंने तुमको दी। अब आगे ये चक्र है, कथा का रुकाव कहीं नहीं। इसलिए कहा है कि जब भगवत कृपा होती है, कब? जब भगवत कृपा होती है तब जाकर के ये मानव तन मिलता है। ऐसे नहीं मिला ये हमें, ये जो मानव तन है वो ऐसे नहीं मिला जिसको हमने बेकार कर दिया। हम बेकार ही तो कर रहे हैं।
थोड़ा सो करके कर दिया, थोड़ा घूम फिर करके कर दिया, थोड़ा इधर उधर की बातों में कर दिया। उसके बाद में बोले चलो मिल भी गया, तो मान लो भगवत कृपा से अगर ये शरीर मिल भी गया तो उसके बाद में क्या बोला, भगवान की चर्चा को सुनना बहुत कठिन है, भक्त बनना कठिन है। चलो मान भी उसकी कृपा हुई, वो भी बन गए। फिर क्या बोला, साधु संत बनना बहुत कठिन है। चलो मान भी लो उसकी कृपा हुई और वो भी बन गए, तो फिर सत्संग में जाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल ही तो काम है, सत्संग को अंदर जाना ये बहुत मुश्किल काम है। और यदि भगवत कृपा सत्संग में हो गई और हम आ गए तो सत्संग को सुनना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है सुनना। और उसके बाद में उसकी कृपा फिर बनी, अगर हमने उसको सुन भी लिया तो उसको पचाना बहुत मुश्किल काम है। कई बार बात आई है, भोजन खाया, रोटी खाई, उसका महत्व नहीं है, उस भोजन को पचाया कितना उसका महत्व। महत्व उसी चीज का है कि हमने खा करके उसका हजम कितना किया। बोले कि सत्संग को पचाना बहुत कठिन है। मान भी लो कि आपने भगवत कृपा के द्वारा और उस सत्संग को पचा लिया, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि जन जन में उसको बांटना। मेरा भी मन है कि मैं भी सो, मेरा भी मन था कि मैं भी जरा सफाई स्कूल हो गई, थोड़ा सा इधर उधर बात कर लिया, क्योंकि सारा दिन यहाँ रहता हूँ। अब भी मेरे को मौका मिला, जरा सा मैं बाहर गली में घूम गया, मेरा भी तो मन है। पर क्या है कि ये भगवत कृपा है, और भगवत कृपा में क्या हुआ, अभी सो के उठा 2 मिनट और तुरंत एक दिमाग में आया, बोले 5 बज गए, क्या करना है, बोले जल्दी बाबू नहाओ धो फटाफट बैठो। क्यों चिंता है, अब चिंता कहेंगे, बोले चिंता ये चिंता नहीं है कि कुछ आएगा या जाएगा, चिंता किसकी हुई, बोले चिंता की कि मेरे को 5 बजे बैठना, तुरंत एकदम से आए और बैठना। तो ये भगवत कृपा है, इसको अपनी कृपा मत मानना, अपना ये मत मानना कि मैं बैठ गया या मैं सत्संग में आ गया। ये सब पार्वती के बोल हैं, जो पहले गलती कर दी वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। ये सब पार्वती के बोल हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे आ गया, उसको जन जन में प्रदान करना, उसको जन जन में सुनाना, ये उससे भी बहुत बड़ा काम है, और इससे बड़ी भगवत कृपा हो भी नहीं सकती। जैसे दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा बताया, कन्यादान से भी ऊपर एक दान है। कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा पर, कोई आयु वृद्धा, कोई बड़ा किसमें, बोला बल में मेरे में ताकत हो, कोई बल बड़ा किसमें, बोले मेरे में पद बहुत है, मेरे को कुर्सी का वो है, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा। कोई आयु में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई धनवान में बड़ा, कोई संपदा में बड़ा, कोई मकानों में बड़ा, कोई परिवार में बड़ा, बड़े बड़े चल रहे हैं। पर बोला कि ये जो सबसे बड़ा है वो कौन, बोला ज्ञानवान। इसलिए सूत जी महाराज के चरणों में, सूत जी महाराज की उम्र भागवत में बताई केवल 16 वर्ष है ना, और 16 वर्ष की युवा अवस्था, और युवा अवस्था के सामने जो चतुर्युगी जिनकी उम्र 4 युगों के बराबर है, वो भी उनको दंडवत प्रणाम कर। और सूत जी महाराज का कहना नहीं, मैं इस लायक नहीं, आप क्यों मतलब मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बोले नहीं आप हमसे भी बड़े, कई गुना ऊपर। क्यों, क्योंकि आप ज्ञानवान हो, आप ज्ञान में भी पढ़ो, और सबसे बड़ी बात कि आप उनके सानिध्य में हो। किसके, बेदा व्यास जी महाराज, उनके चरणों में बैठ कर आपने अपने जीवन को काटा, अपने जीवन को निर्वाह किया है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, जैसे अभी पार्वती क्या कह रही है उनको, आप कल्प वृक्ष। अब मैं आपकी छाया में आ गई, अब मेरे को कोई दुख नहीं। इस प्रकार से अनुग्रह किया। तो ऊपर का जो सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान से भी कई गुना ऊपर। कन्यादान तो है ही है सबसे बड़ा, पर उससे भी कई गुना दान, ज्ञान जो दान है वो कौन सा, बोले ज्ञान दान। अगर हम अब यहाँ थोड़ा सा
अगर बच्चे को हम ज्ञान नहीं देंगे तो क्या वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगा? सबसे पहला गुरु माँ बाप बताए, और माँ बाप अगर अपनी औलाद को अगर ज्ञान नहीं देंगे तो वो भटक जाएगा, और भटक गया तो कोई चोर बना, कोई डाकू बना, कोई कुछ बना, कोई व्यभिचारी बना, कोई दुराचारी बना, कैसे नहीं बना? क्यों? क्योंकि ज्ञान दिया है तो वो संस्कार है। ज्ञान का मतलब ही संस्कार है। अगर आज हम लोग जरा सा विचार नहीं करते थोड़ा सा, और ये भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है कि जाके पग ना फटी बवाई वो क्या जाने पीर पर है। ये भक्ति का बहुत बड़ा सूत्र है कि हम अक्षर को गले लगा रहे हैं, है ना? और ये रामायण की बात है। अगर हम राम को जानते हैं, राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को आराधना करते हैं, राम के सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो राम क्या बोला? सत्संग है। और सत्संग क्या बता रहा है? बोले कि आप अच्छे ही अच्छे को गले लगाओगे तो इन बुरों को कौन गले लगाए? रावण को गले लगाया, लंका में जाके लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? दुराचारी हो गया, तब दुराचारी में दुनिया तो कहां दुराचारी है, पर राम जी नहीं मानते। राम जी कहते नहीं ये दुराचारी नहीं है, इसका मार्ग गलत हो गया। मेरे को पाने का, संसार में चल लेगा नहीं, मुझको पाने का। किसको पाने का? राम को। पर रास्ता बदल गया। एक रास्ता जरा सा सुपड़का का था, एक रास्ता विभीषण का था। रास्ता एक ही है, मिलना भी एक ही से, मंजिल भी एक ही है, पर रास्ते बदल गए। वही दशा हमारी है, मिलना राम से, पर किसी का रास्ता कुछ है, किसी का रास्ता कुछ है। एक रास्ते पे जाना है, मंजिल में एक पे जाना है, पर रास्ते बदल गए, सड़कें बदल गई, विचारधाराएं बदल गई। पर यहां का कह रहे बोले कि जाके पगना फटी भव, यानी कि जो दुख में शामिल नहीं हुआ किसी के, तो फिर जीवन किस काम का? तुम दुराचारी को भी गले लगाते। तो कहने का अभिप्राय कि अगर हमने अपने संतान को अगर ज्ञान नहीं दिया तो वो भटक जाएगा। तो इससे बड़ा कोई ज्ञान का दान होगा? कन्यादान है, पर उससे भी कई गुना ऊपर किसी के घर में कुछ परेशानी, किसी के घर में कोई दुख है, और हमारे कारण वो दुख उनका जा सकता है, ये भी पता है हमें। देखो मैं एक बात, हमें पता है कि हमारे कहने के अनुसार सामने वाले को सुख मिल सकता है, फिर भी हम उस कार्य को करने में विवश हैं। क्यों? होने दो, अभी और पहुंचने दो, और बर्बाद हो जाएगी। अगर हमने उस घर के अंदर जाकर के अपने ही ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अगर उस घर के अंदर कुछ सुलह करवा दी, तो बताओ वो दुआ देगा कि बददुआ देगा? एक तरफ हम कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं, पर हम दिल से नहीं कहते, हृदय से नहीं, केवल मुख से बोलते हैं। और मुख के अंदर जो ये बोल रहा है ना, ये एक जीव है, इसका कोई पता नहीं किधर पर लुढ़कता है। कल भी मैंने बताया था कि मन और बुद्धि में भगवान को बसाने वाला हमेशा दुखी रहता है, हृदय में नहीं बसा, है ना? तो ये जो बात आती है कि नर सेवा नारायण सेवा है, तो ये मुख से क्यों बोले, हृदय से क्यों नहीं बोले? और राम जी ने क्या करके दिखाया? बोले हृदय से बोला। कोई बात नहीं, धोबी ने बोल दिया ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और उसका भी कहना सही है। मैं तो राजा हूं, और राजा को ये मतलब है, राजा को ये अधिकार है ये उठपटांग काम करने का। एक धनपति एक मतलब अमीर कराने का है, क्या उसी को ही मतलब अनुमति है कि तू जितना मर्जी ऐप कर? गरीब के लिए कानून बना, बोलते हैं बोलते हैं क्यों? क्योंकि अज्ञान का कारण जो ज्ञान हमको है, एक पलंग पर हम लेटे हुए, सामने टीवी चल रहा है और एसी चल रहा है, उसका आनंद एक बंद कमरे में, जो आनंद अपने ज्ञान के द्वारा हम ले सकते हैं, वही ज्ञान एक गंदी नाली में पड़ा हुआ सुअर भी ले रहा है। ज्ञान में अंतर नहीं है, ज्ञान एक ही, पर क्या है, वहां बुद्धि है और वहां बुद्धि नहीं है। यानी कि जीव को बुद्धि मिली है, उनको विचार को बुद्धि नहीं मिली है, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हमारे में समझ में है, हम जान सकते हैं कि गलत क्या है, अच्छा क्या है। तो पार्वती ने क्या कहा? बोले कि महाराज मेरे को मालूम था कि मैं अज्ञानता के कारण, अभी
प्रभु अज्ञानता के कारण मेरा जो है ज्ञान ढक गया। किससे? अज्ञानता से। और हमारा भी जो ज्ञान है वो कहां से ढका? बोले संगत से। जैसा संग कर रहे हैं वैसे हमारा पर रंग चढ़ रहा है। तो उसका कारण क्या बना? बोले जो ज्ञान हमको मिला था गुरुजन से, माता पिता से, जो हमको संस्कार मिले थे, वो संस्कार क्या वो ढक गए। किससे? संग दोष। हमारे संग दोष है। और शास्त्र क्या कहता है? पूरा बचना है तो केवल संग दोष से बचना। संग भी करो वो बनाएंगे, पर संग कोई वैष्णव पाओ, कोई भक्त पाओ, किसी साधु पाओ, किसी संत पाओ, है ना? इनका संग हो, बोले संग दोष से बचे। तो उनका संग गड़बड़ हो गया। और संग में क्या हुआ? बोले ज्ञान जो था उस पर पर्दा डल गया, और जो पर्दा डला तो नरक का रास्ता तैयार। ऐसे ही ना कथा समझ में आ रही है ना? कथा समझ में? अरे हाँ ना कुछ तो बोल रहे हो तो गीतों में आई हो। भैया आ रही है समझ में? यानी कि सत्संग से हमको ज्ञान मिलता है। सत्संग से हमको ज्ञान मिलता है। आज इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़ी कथाएं होती हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं। क्यों कर रहे हैं? कि 1000 आदमी सुने, और 1000 आदमियों में से यदि 5 व्यक्तियों के परिवार में सुलह आ गई, परिवार के अंदर शांति आ गई, तो ये समझ के चलना वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो भी कुछ लगा वो समझ के चलना सार्थक बन गया। ये नहीं है कि 100 आदमी या 50 आदमी या आप 10 आदमी या कथा को सुन रहे हो कि 10 का उद्धार होगा। बोला नहीं, अब की बार 1 का होगा, और उसके बाद में फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। कहीं ना कहीं एक ढलक होगी, एक चेतना होगी, है ना? चेतना में क्या है? एक कुत्ता होता है ना, जरा सी आहट होती है तुरंत एकदम से खड़ा होता है। ऐसी चेतना हमारे भीतर आ जाएगी, और जब वो चेतना भीतर आएगी तो ज्ञान अपने आप ऊपर जाएगा। अब ये ज्ञान ही तो है हमारा कि मैं जरा सा सत्संग में चलूं। मैंने पहले भी बताया कि जिन विचारधारा घर में बैठे बैठे ये बने, तो उसी समय ये समझ के चलना कुछ साधारण नहीं, कोई मेरी मन बुद्धि नहीं कह रही, मेरा ठाकुर ही मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ले जाने के लिए आया है। ऐसी विचारधारा हमारी बन जाए। ये विचारधारा जिस दिन बन गई उस दिन बस काम हो गया, और उसी समय हमने इग्नोर कर दिया। अभी काम ये है, बोले गलत ज्ञान, गलत चीज अगर स्वभाव में आए, विचार में आए, मन में आए, तो उसे गलत करना आज मत करो। और हमारी क्या खोपड़ी? बोले मुझे चाह कि मैं आज किसी को बुरा करूं तो वो आज ही करो। एक जिद है हमारा। बच्चा अगर कुछ जिद करता हम कहते हैं अरे शांति रखो, वैसे बोलते नहीं बोलते, अरे नहीं बेटा ये गलत है, ये गलत है, बोलते हैं, कितना समझाते हैं, पर उसकी जिद है मैं करूंगा अभी। पर शास्त्र इस बात की चेतना देता, सूचना देता, संदेश देता है कि गलत बात मन में आए कभी भी तो उसको कल पर छोड़ना, आज मत करो, मैं कल करूंगा, आज मैं किसी और काम करता है। और जो अच्छा काम हो कि मेरे को सत्संग में जाना है, मेरे को प्रभु का चिंतन करना है, या मेरे को भगवान की चर्चा सुननी है, या मैं किसी को सुख देना चाहता हूँ, या मैं किसी को कोई अपनी वाणी से या अपने स्वभाव से और मैं सामने वाले को सुखी बनाना चाहता हूँ, मैं उसको मैं क्या कर, जो शुभ संकल्प जगे तो उसको तुरंत कर देने में बनाइए, क्योंकि उसके लिए कल नहीं बना, कल पाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि का भरोसा नहीं है, एक क्षण में बदलती। जिनके लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, तुरंत एकदम से कोई आया, अरे तेरे को पता नहीं तेरे लिए तो वो ऐसे कह रही थी, तुरंत बुद्धि बदल गई। बदलता है ना? मैं सोच रहा था मैं श्वेता के लिए अच्छा करता हूँ, और उधर से सीमा आ गई। पंडित जी क्या कर रहे हैं? श्वेता को मैं जरा सा सोच रहा हूँ प्रसाद दिया, अरे श्वेता को कल वो कह रही थी पंडित जी को 2 किलो फालतू दे दिए हैं, और हमारे को एक ही सूत्र में भटका दिया। तुरंत जो भाव आया था तुरंत बदल गया। हुआ किसके कारण? बोले बुद्धि के कारण। हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, हमारी बुद्धि के अंदर सहनशीलता नहीं है। और यहाँ बात आ रही है विनम्रता की। रामायण पूरी विनम्रता पर ही चली। 1-2 बातें हैं, आप भागवत जी को लेकर के चलो और रामायण को लेकर चलो, तो 2 बातें। रामायण क्या सिखा रही है? जीना। और भागवत क्या सिखा रही है? मरना।
आप मरो तो ऐसे मरना, है ना, और जीवन तो ऐसे जीवन, कैसे, जैसे राम का जीवन, जैसे राम का जीवन, हमें ऐसे जिए। तो वहां पर दो चीजें हैं, एक कहते हैं कि पूरा सुख तो कहीं नहीं मिला, राम को भी नहीं मिला, तो हमारे तुम्हारे तो वक्त क्या है, हर चीज अगर गुरु ने अपने चेले को दे दी तो फिर बचेगा क्या, एक चीज तो छुपा के रखता है ना। अब यहाँ पर एक बात है कि भगवान कृष्ण की गाथा सुनोगे तो यहाँ पर जिन जिनका भी घर बस रहा, बिना झगड़े के, बिना लड़ाई के घर ही नहीं बस रहा, पूरी भागवत में ढूंढ के देखिए। और आखिरी में भगवान को भी अपनी बहन के को भगाना चाहा, ले जा, किसको भगवाया, सुभद्रा, है ना, कान कर तू ले जा, क्यों, क्योंकि दाऊद जी महाराज गए हैं और दाऊद जी यहाँ होंगे तो तू लेके नहीं जाएगा, तो अपनी बहन को भगवा दिया जाओ। पर वहां पर धर्म है, वहां पर संस्कार है, वहां नीति है, अनीति नहीं है वहां। और हमारा जो काम होता है वो अनीतियों से होता है, मंत्र बुद्धियों से होता है, वहां अज्ञानता से होता है, वहां मूर्खता से, है ना। और वहां पर जो उन्होंने करा तो वो क्या करा, बड़े ज्ञान के द्वारा। मेरे भाई जो बलराव जी हैं वो चाहते कुछ और मेरे को मालूम है, मुझे पता है कि वो रास्ता गलत है, फिर भी बड़ा भाई है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं, बोले भाई को किसी काम पाने से और किसी कार्य में लगा दूं जिससे कि मेरी बहन का कल्याण हो, उद्धार। जिस प्रकार से कृष्ण की कथा में बिना झगड़े के और घर नहीं बसता, इसी प्रकार से इस रामायण के अंदर रामायण में किसी का भी बिना जगत से औलाद पैदा नहीं, राम से लेकर के और कहीं तक भी चले जाओ उत्तरकांड में, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि बिना जगत के संतान हो। राम जी ने आए तो जगत से आए, बिना अनुष्ठान के तो वहां बेटा ही ना, वहां बेटा ही होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे रहूं, और कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है वहां अज्ञानता नहीं आती। हे प्रभु, मैं पहले अज्ञानता में थी और आज मैं ज्ञान के यानी कि कल्प वृक्ष के नीचे हूं, और मुझे ये मालूम है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे दुख नहीं आएगा। कहां पर, कल्प वृक्ष, और हम कहां बैठे हैं, कल्प वृक्ष में। आप ये मत सोचो कि मैं मंदिर में बैठा हूं, आप ये मत सोचो कि मैं कथा को सुन रहा हूं, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। पार्वती ने क्या कहा कि प्रभु मैं कल्प वृक्ष के नीचे, आप बैठे हो तो आप कौन है, बोले कि कल्प वृक्ष है, और जब कल्प वृक्ष है तो फिर मेरे को चिंता किस बात, मैं आपसे अनुग्रह करूं, जो अज्ञानता पहले हो गई वो अज्ञानता अब ना, मैं आपके चरणों में विनय कर रही, प्रार्थना कर रही हूं कि आप क्या करो, बोले मेरे को सत्संग सुना दो। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करना, ये कथा सुखदेव जी और परीक्षित से भी मिलती है, उनका भी एक आग्रह है, उनका भी एक विचारधारा है, हमारी 50 विचारधारा है, एक नहीं। एक चीज को पकड़ करके चलेंगे और एक चीज जो है उसका हमको समाधान हो गया, समाधान मिल गया, और उस समाधान के काटने घंटा रुक जा रहे घंटा, वो घंटा होता है बड़ा, उसका मानो समाधान हो गया। अब समाधान के कारण क्या हुआ, बोले एक काम की वजह से हमारे 50 काम हल हो गए, 49 काम हल हो गए, है ना। जैसे हमारा क्या का एक रूटीन है, एक रूपरेखा है, अगर हमने 100 अच्छाइयां कर, वो 100 अच्छाइयां हमारी हैं और 100 में से एक बुराई है तो 99 पे पानी फेंको, करती है ना। इसी प्रकार से जब कितनी तुम परमात्मा के सानिध्य में रहो, तुम्हारा एक गलती, एक अज्ञानता वो करे कराए पे सब पर पानी फेंको, ये काय का भगत। अब थोड़ा सा विचार करो, अभी हम 2 घंटे के लिए अपने घर को छोड़ करके यहाँ, अब छोड़ करके पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, मकान को छोड़ा, है ना, सबको छोड़ छाड़ करके तो यहाँ है ना, तो इस समय आप गोपी स्वरूपा हो, है ना। अब यहाँ पर गोपी स्वरूपा हो करके अगर 2 घंटे के बाद और यदि अपने परिवार में मिलते हैं और परिवार में कोई भी हमारे से एक बात कर, कोई ऐसी बात जो हमको बुरी लगे और उसी समय हम क्या कर दें,
तो पड़ोसी क्या कहेगा, बोला अभी तो सत्संग में से आए ऐसे करते होगा, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या यही सिखाया है? बदनाम कौन होगा? बदनाम कौन होगा? ये माइक में बोलने वाला, इसे पकड़ो गाली पे। कुल मिलाकर के कहने का ये सच्चाई है कि औलाद चाहे तो माँ बाप का सर ऊपर कर दे, और औलाद चाहे तो 2 मिनट में मट्टी में मिला, है ना? इसी प्रकार से ये जो पिता है, इसको 2 मिनट में तुम नीचा कर सकते हो, 2 मिनट में हम ऊपर कर देते। रामलीला आएगी ना, ये रामलीला में क्या होगा? बोले किसी ने कहा मेरा रावण 120 फुट का, कोई ये कहेगा 100 फुट का, कोई कहेगा 80 फुट का, कोई ये कहता कि हमारा राम इतने फुट का है, तो कहेगा नहीं हमने तो आज तक नहीं सुना। रावण की ऊंचाई को बढ़ाई पर राम की ऊंचाई को घटाया। जब ये राम की कथा है तो राम की कथा यही आपको हमको संदेश दे रही है कि आप कड़वे वचन को थोड़ा सा सहना सीखो। जितना सहोगे उतना ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, अज्ञानता दूर हो जाए। चाहती तो उस समय सती बोल सकती थी कि दक्ष की मैं बेटी हूं, राजा की बेटी हूं, तो कैसे त्याग देगा मेरे को? बोल सकती है, क्योंकि वहां पर मेरे को गलती का एहसास है। हमें बस गलती का एहसास है। नहीं तो तुम भी पार्वती, वो भी स्त्री है, आप लोग भी स्त्री हो, कोई फर्क तो कोई नहीं है ना। गृहस्थ जीवन उसका भी है, गृहस्थ जीवन उसका भी है, पति उसका भी है, पति उसका भी है, बाल बच्चे उसके भी है, उसके भी। अभी तारकासुर आए, उनको मारना है, कौन मारेगा? इसीलिए तो शादी भी है ना भगवान शिव की, केवल एक कारण से, क्योंकि तारकासुर मुनि से ही मरेगा। जो कौन बोलो कल्याण करने वाला जो बेटा होगा, जो जगत का कल्याण करता है, और वो उसका बेटा यदि उत्पन्न होकर के आए तो ये तारकासुर मारा जाए। भगवान शिव मन के देवता है। ये जो मन का तार है, मैंने परसों भी बताया था, ये तारकासुर का मतलब ही यही है कि ये मन के जो ये विकार है ना, यही तुम्हारे राक्षस, मन के तो विकार है ना, ये मन के विकार ही राक्षस है। और इन राक्षसों को मारने के लिए कौन? भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम्हारे भाग्य बिहारी नहीं आएंगे। मन के विकारों को मारने के लिए जो जगत का लेने वाला है ना, वही इस काम को कर सकता है। और भगवान शिव का काम क्या है? भगवान शिव का काम क्या है? इस जीव को लेना, वहां तक पहुंचाना, अग्नि देना, अपने घर आ जाना। भगवान शिव का काम है लेना, भगवान विष्णु का काम है क्या? पालन करना, और ब्रह्मा जी का काम है केवल देना। ये 3 डिपार्टमेंट है, तीनों को एक कार्य सौंपा गया है। तो मन के जो विकारों को अगर दूर करें तो किसको पकड़े? भगवान शिव को। तो पार्वती ने क्या कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरणागति में हूं और एक कल्प वृक्ष के नीचे हूं। तो ये मन के विकार जो मेरे पहले भी विकारों के कारण बुद्धि भ्रमित हो गई थी, अब वो होना जाए। जड़वृद्धि महाराज ने क्या कहा? बोले कि मैं वो गलती ना दोहराऊं जो मैं पहले कर रहा, यही तो बात। और पहले जो गलती करी है क्या? गलती कहीं में भी नहीं हुई है, गलती एक जगह हो गई, और एक जगह के कारण, एक गलती के कारण क्या हुआ? बोले 99 पे पानी फिर गया। ना वो हिरण का बच्चा पकड़ते, ना झोपड़ी में लाते, और ना उसको पालते, और ना उसमें वशीभूत हो जाते। हमारी भी यही दशा। एक कुत्ते के ऊपर ही मारा होना का मतलब, कुत्ते को सुबह ऐसे लिए घूमते जैसे अपनी औलाद को भी, मेरे को क्या मतलब, अपने फोटो को लेकर के नहीं घूमते जैसे कुत्ते। चलो कुत्ता छोड़ रखा है, अभी जब मैं सुबह आया तो ऐसे भाग रहा तो मेरी तरफ ही आ रहा है, भाई से पकड़ ले। बोले कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, तुझे विश्वास है? कितना विश्वास तूने अपने बाप पे रखा, इतना विश्वास अपनी मां पे रखा, कुछ नहीं कहेंगे। ये हकीकत से आमना सामना है। हमने जितना विश्वास अपने माता पिता पे नहीं रखा, जितना विश्वास हमने उससे ऊपर कहीं भगवान पर नहीं रखा, कुत्ते पर हमारा विश्वास नहीं, काटेगा नहीं, यह अचंभा है। जोर देकर के सोचो अपने दिमाग, मेरे को इस
जानवर पे भरोसा है जो अपनी झूठन खा करके वो कर रहा है। उसके लिए दवा तो नहीं चढ़ाते ना इसमें से, उसके लिए रसोई में भोजन तो नहीं बनता इसमें से, बनता है क्या? कुत्ता बिल्ली तो तुमने नहीं पाले होगा तो घर में अभी आएगा सभी के, पर जो विश्वास हमारा कुत्ते में जमा, क्या भगवान पर जमा? ये जरूर देगा, ये जरूर करेगा, ऐसा विश्वास हमारा भी तो ये जरूर करेगा। अरे आज समुद्र के पास बैठे ना तो लहर का इंतजार मत करो, लहर तो आए। सूखी नदी के पास बैठे और वहां लहर का इंतजार करो तो बेकार, वो लहर नहीं आएगी, वो जल तो टिकेगा। रुका हुआ है, रुका हुआ जल वो लहर नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा है कि चलता हुआ संत और बहता हुआ पानी सबको अच्छा लगेगा। आज हरिद्वार में चले जाओ, अगर रुका हुआ जल होगा तो क्या मन करेगा उसमें स्नान करने? ये ज्ञान मिल रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, पर इसी के ऊपर जरा सा दिमाग घुमा ले तो जो घर के अंदर परेशानियां है ना, वो परेशानियां मैं कह रहा हूं चौखट के पार हो जाए, चौखट पे रुकेगी। मुझे विश्वास हो मेरे पिता पर, मेरे को विश्वास हो मेरे परमात्मा पर, और यह विश्वास की गाथा है। भक्ति के मार्ग में दो ही चीजें, एक तो तुम्हारी वाणी और दूसरा तुम्हारा स्वभाव। तीसरी कोई चीज है, वाणी भगवान से मिला देगी और वाणी तुम्हारे को उस संसार से अलग कर देगी। एक जुबान कैसी, एक आवाज कैसी, एक वाणी कैसी? बोले कि तुम्हारे को क्या, तुम्हारे परिवार को तो क्या, तुम्हारे पड़ोसी भी तुमसे मिल जाए। एक वाणी है, एक वाणी ऐसी है जो तुम समाज को अपना बना लोगे, और एक वाणी ऐसी है जिससे अपना भी पराया, अपना भी अलग हो जाए। छोड़ो क्या होता है, घर घर में यही कहानी है। जो बेटा माँ के बिना रोटी नहीं खाता था वो कहता घर वाले से चिंता मत कर, बुढ़िया का दिमाग खराब होता है नहीं होता? क्यों? क्योंकि अज्ञानता का पर्दा आ गया, अज्ञानता का पर्दा। उसका कारण, उसी अज्ञानता के कारण हमको क्या करना, एक भेदभाव करना, और वही ज्ञान बरकरार रहता तो क्या वो भेद होता? नहीं होता। इसलिए पार्वती बार बार आग्रह कर रही है कि प्रभु जो गलती जो पहले अज्ञानता के कारण हो गई वो गलती दोबारा ना हो जाए। अब मैं प्रूफ करके कर एक गलती के कारण और 3 जन्मों की गाथा बन गई, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक गलती के कारण बार बार जन्म लेना पड़ रहा और बार बार आना। हमारे भी यही नशा है, गलती करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर जुड़ो फिर जुड़ो फिर जुड़ो। एक चूहा था, संत महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे, और जब आंख बंद करके, बेटा दूर से करो, ऐसे नहीं, चरण नहीं दबाते इनके, दूर से प्रणाम करो इनको दूर से, उनको छुपो मत, इनको दूर से करके इनको। हाँ, एक संत था भगवान का भजन करने, आंख बंद कर, एक चूहा आया है, और चूहा आकर के संत की गोद में बैठ गया। आंख खोली, संत ने कहा क्या बात है? बोले महाराज मेरे को डर लग रहा है। क्या हुआ? महाराज मेरे को बचा। क्या हुआ? बोले मैं बड़ा दुखी। क्यों, क्या बात होगी? वजह बता। बोले मेरे पीछे बिल्ली पड़ी और मुझे मालूम है कि बिल्ली के हाथ लग गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण पाप हो जाएगा, मेरे को निर्भय बना दो। क्या कहा? निर्भय बना दो। ये जो कथा है ना, हमको निर्भय ही बनाए, आत्मबल गिरने नहीं देगा। हमारा 2-2 मिनट में आत्मबल गिर जाता है, जरा सा दुख आया हम गिर गए, क्या करें, क्या करें, किसके पास जाए, किसको सुनाए? फिर तुम आर्किटेक्ट बोलते हैं कि दुख, अब मेरे को जो दुख आया तो मैं किसको सुनाऊं, मैं किसके पास जाऊं जो मेरी सुने? बोले बिल्ली आ रही है पीछे, बिल्ली का डर। महाराज क्या करूं? बोले महाराज मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, विनय कर रहा हूं। क्या?
बोले चूहा से बिल्ली बना दो। संत ने उसको चूहा को बिल्ली बना। समझना जरा। अब 4 दिन के बाद में बिल्ली आई। वो संत महात्मा अपने भगवान का ध्यान कर रहे, बिल्ली आई गोद में बैठी। आप खुली बोले क्या हुआ? बिल्ली रोती बोली कि मेरे को बहुत डर लग रहा है प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। क्या हुआ? बोला मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, तो मैं क्या करूं? बोले मेरे को कुत्ता बना दो। बिल्ली का कुत्ता बन गया। 4 दिन के बाद वो कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया, गोद में फिर बैठ गया। महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले सामने से शेर आ रहा है, वो खा जाएगा। अब क्या करूं? बोले शेर बना दो। दयालु है ना, कृपालु है, करुणा निधान है ना। अब भगवान शिव को क्या क्या बोला? आशुतोष, वो किसी के आंसू नहीं देख सकते, कितना दयालु कृपालु है। संत ने उसको शेर बना दिया। और शेर बना करके जब संत ने आंखें बंद करी और भगवान का ध्यान करने लगा, तो मुंह फाड़ करके संत के सामने खड़ा हो गया कि पहला नाश्ता आपका ही होगा। आए कथा समझ, पहला नाश्ता आप ही का होगा। अब इतनी बात सुनी तो संत ने कहा कि यही तो रूपरेखा संसार की है। अरे तेरे को मैंने जब चूहा से बिल्ली और कुत्ता बनाया, तेरे को शेर भी बनाया, तो ये समझ के चलना मैं भी नरसिंह रूप हूं, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कि मैं दिखता तो हूं शब्द रूप में, पर यही सत्य जो है वो परमात्मा है। और वो परमात्मा भी बार बार हम पर कृपा करके कभी ब्राह्मण बनाता है, कभी वो शूद्र बनाता है, कभी वो वैश्य बनाता है, कभी वो मानव तन को देता है। और इस मानव तन के अंदर भी आकर के उस परमात्मा को हम भूल जाए तो वही सत्य की बात है कि अब की बात तो जो गलती करी सो करी, पर आगे ये गलती नहीं होगी, फिर जागरूक नहीं होगा, फिर ये मानवता नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ? बोले पीठ पतंग बनो, खूब कूदो। ये जो ये तन मिला है ना, ये दुराचारी के लिए नहीं मिला, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। कि आए थे हरि भजन करने पर ओटन लगे कपास। मैंने बताया था भागवत में भी आया है, कपिल उपाख्यान के अंदर जो माँ को ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने क्या कहा है? बोले कि 9 महीने का गर्भ होता है, 7वें महीने में ये जीव भगवान जो है, ये भगवान जो है जीव से मिलने गर्भ में, हमें नहीं पता, सप्तम मास में बताया। 7वें महीने में ये जीव से मिलने के लिए परमात्मा उस गर्भ में उतरते। क्यों? क्योंकि ये उल्टा बैठा हाथ जोड़ रहा है कि हे प्रभु मेरे को इस नरक से निकाल, मैं तू जो कहेगा सो करूं, तू जैसे भी कहेगा वैसे करूंगा, तू एक बार मेरा एक बार तो मेरे को संभाल, एक बार मेरे को मौका दे। भगवान क्या कहते हैं उससे कि कितने मौके मैंने तेरे को दिए। ये सच्चाई है भाई, मन की गलत कहानी मत समझना इसको। अगर भागवत को भी तुम झूठा समझते हो तो फिर तो हमारा कहीं टिकाव है। पढ़ना भागवत में हो, गर्भ गीता में पढ़ो, गर्भ गीता पढ़िए कभी किसी ने, हाँ पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हमारे तो बहुत ही सारे होगी गीता है, क्योंकि हमारे को बहुत ज्ञान, ये गीता भी क्या ज्ञान देगी? उसमें आया है, ये सच्चाई है। ये जीव से मुलाकात होती है, भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान कहते हैं कि मैंने कितनी बार तेरी बनाने की सोची और तूने कितनी बार बिगाड़ करके वापस आया, इसलिए तेरे को ये माता गर्भ मिला है। क्योंकि 28 नरकों की बात है, 28 नरकों में माता का गर्भ, ये जीव उसमें पड़ा रहता अंत कुएं के अंदर। इससे बड़ा नरक संसार में कुछ नहीं। ये कथा सुन रहे, मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बनाना जिनका जो मर्जी, कितनी कितनी चीजें हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ मिल जाए, इसमें ये मत समझ रहा कि मेरे को कोई रोजगार मिल जाए, सत्कार मिल जाए, मकान, ये मन की इच्छाएं पूरी नहीं होगी। बोले ये चीज नहीं मिलेगी, हम क्यों जाएं? केवल हे प्रभु मैं इच्छा से फिर आया हूं आपके पास, यात्रा में या फलाने में जो भी तुम कर रहे हो,
केवल ये सोच के करना कि हे मेरे ठाकुर ये कृपा मुझ पर कर दो, फिर संसार में आना ना हो, फिर संसार में मेरा आना। संसार में आने के बाद में हमने क्या पाया? दुख के अलावा कुछ मिला है? बेटा पैदा हुआ, विचार का कुछ कि बड़ा होगा सुख देगा, और वही बेटा हमको वृद्ध आश्रम में छोड़ गया। मुंह से भी बोलता, आंखों से देखता नहीं। माँ का बाप का संबंध ही टूट गया। शुरू से लेकर के अंत तक कहीं पर भी तुमने सुख देखा होगा है? क्यों? क्योंकि ये कारण है कि हम कौन से हॉस्पिटल में बैठे, ये दुखालय है। जब बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कौन सी जगह भेजेंगे? विद्यालय। और जो बीमार हो जाए तो क्या कहाँ जाएंगे? औषधालय। और जब दुखों में भेजना चाहे तो ये दुखालय। यह सुख नहीं है, यह सब कुछ खत्म होगा। 4 दिन की चादरी फिर अंधेरी रात। आज चमक लो, कल फिर वैसे के वैसे, और कल को छोड़ो उसी क्षण हो लेगा, उसी क्षण हो लेगा कि हे प्रभु ये मेरे को दोबारा संसार में आना ना पड़ेगी, ऐसी अभिलाषा मेरी हो जाए। सबसे पहला शरीर का सुख है, शरीर में सुख है ही नहीं। और हम क्या मांग रहे हैं? शरीर का सुख नहीं मांग रहे। मैंने बार बार कहा, आधीनता सबसे बड़ा नरक है। क्या बोला? भूख तो रही है, रोजी भूखेगा 1 महीने। आधीनता, आधीनता किसको कहते हैं? जो तुम दूसरे के अधीन हो जाओ। आधीनता सबसे बड़ा नरक है जीवन का। हे प्रभु मेरे को तू दौलत में कमी कर, जायदाद में कमी कर, कमाई में कमी कर, पर प्रभु तेरी भक्ति में कमी ना हो, तेरी आराधना में कमी ना हो, तेरे चिंतन में कमी ना हो। प्रभु इतनी कृपा कर। ऐसी प्रार्थना तो कर रहा है? नहीं कर रहा। कुंती माता दुख मांगती, अगर उसके कहने में आकर के हमने भी दुख मांगा, हम तो घबराएंगे पहले। और ये उसकी उल्टी रीत है, मांगोगे दुख तो मिलेगा सुख। वो दुख मांगते तो सुख मिल रहा है, मांग रही है ना, और वो दुख मांग रहे तो सुख मिल रहा है। नहीं मैं तो सुख दूंगा। जैसे रामचंद्र जी के इसमें पूरी रामायण के अंदर क्या कहा? भगवान ने कभी ये नहीं कहा राम जी ने कि मैं भगवान। और जितने भी प्रजा वाले क्या कह रहे हैं? बोला त्रिलोकीनाथ है, भगवान है। और वहां बार बार कह रहा है कि कुंती मैया मैं भगवान, मैया में भगवान, ग्वाल वालों में भगवान। कोई मानने को तैयार नहीं कि ये भगवान, ये ग्वालिया भगवान होगा, रात में कैया चलाने वाला ये भगवान होगा। जो कहता है कोई मानता नहीं, और जो नहीं मानता है वहां पर दुनिया मानने को तैयार नहीं। बस वो की वही रूपरेखा हमारे जीवन की है। तो पार्वती ने केवल इतनी बात रखी है कि हे प्रभु मैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरे ऊपर एक कृपा कर दो। क्या? बोले अज्ञानता से दूर कर। और यही अज्ञानता के कारण ना तो भगवान दिख रहा है हमको, और ना हमारे को हमारा परिवार दिख रहा है, ना सच्चा हितैषी हमको दिख रहा है। अज्ञानता की बात। कई बार ये बात आई है, अगर हम इसके मार्ग पर चलें, भगवान के मार्ग पर चलें, तो यहाँ पर क्या करना? बोला पहला विश्वास फिर पहचान। और जब संसार की ओर चलो तो पहले पहचान फिर विश्वास। और हमने क्या करा? इसका उल्टा करा। यहाँ हमारी पहले पहचाने, कुछ करे तो हम आए, कुछ देखे, कुछ दिखावे, कुछ चमत्कार हो, कुछ लीला दिखावे तो हम आए। और वहां पर क्या? बोले नहीं मेरे को बेटे पे विश्वास है, पति पे विश्वास है, परिवार पे, और जो मेरी सच्ची सहेली है जो रात दिन मेरे साथ रहती, मेरे को उसमें विश्वास है। अभी बात आई कि मेरे को कुत्ते पे विश्वास है, जो जानवर मैंने पाला उस पर मेरे को विश्वास है, परंतु भगवान पर विश्वास है। और ये जो कथाएं हैं ना, ये केवल आपको हमको सबको एक ही चीज सिखा रही है कि 2 चीजें अपने जीवन
जीवन में ले आओ। पहला उस परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास हो, क्योंकि अगर ये वो कृपा नहीं करता तो ये तन नहीं मिलता, और तन नहीं मिलता तो ये कथा नहीं मिलती। कि तुम लोगों से ये देवता भी चढ़ रहे होंगे, संज्ञा मिला है, और ये त्रिकाल संज्ञा में सबसे बड़ी है, और त्रिकाल संज्ञा में हम भगवान का सत्संग सुन रहे हैं, तो ये देवता भी तुमसे जल रहे। क्यों जल रहे? कि हे प्रभु हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। क्या? बोले स्वर्ग में सब कुछ है, पर तेरे नाम का कीर्तन है, तेरे नाम की चर्चा। स्वर्ग किसको कहते हैं? कोठी बंगला हो, फर्स्ट क्लास गाड़ी हो, सुख साधन पूरे हो, किसी चीज में कोई कमी ना हो। जब सारी चीज तुम्हारे घर के अंदर है, तो मैंने तो ये देखा है बड़े बड़े घरों के अंदर मंदिर तो बना लिया, पर मंदिर के लिए पुजारी रख लिया, बोला पूजा जलाता है जोत वगैरह, और हमारे लिए प्रार्थना करता है। पर माँ यशोदा एक ही बात कहती है कि मन वचन कर्म, ये तीन चीज जीव की है, बोले तुमको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। जूड़े में फूल लगा रखा था यशोदा, या कौशल्या की भी बात आई बाल लीला, और वो टूट टूट करके नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि हिलती थी, जैसे हिलती थी तो उनके फूल जूड़े से टूट करके नीचे गिरे। और नीचे क्यों गिरे? संत महात्माओं ने एक मत निकाल बना लिया, अपना दिमाग लगा लिया, ज्ञान बढ़ गया। क्या? बोले ये फूल इसलिए गिरे हैं कि तेरे जूड़े पे नहीं सजेंगे, हे माँ यशोदा हम तेरे पैरों के नीचे कुचले जाए, कुचले हम तेरे सर के पर नहीं सजना चाहते। धिक्कार ऐसे जीवन पर कि हमें फूल भी बने तो ठाकुर के चरणों के अंदर हम काम नहीं आ रहे, तेरे जूड़े में लग रहे। हे यशोदा मैया हम तो बस यही चाहते हैं कि ऐसे जीवन को रख कर के हम क्या करेंगे जो भगवान के सानिध्य में नहीं आ पाए। और तू तो जगत के दाता की माता है, तू जगत को लाने, जगत के पालनहार की तू माँ है। और जिस माँ में इतना बल कि वो जगत के मालिक को और अपना पुत्र बना दे, तो ऐसी माँ के तो चरणों में पैरों में कुचल करके मरना बेहतर है, उसके सर के ऊपर नहीं सकता। ये अपना मत है। हे प्रभु तेरा नाम लेते लेते भी यदि हमारे प्राणों का अंत होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी का होगा। बाली में केवल एक बात है कि प्रभु बार बार ये मत कहो कि मैं तेरे को जीवन दान दूं, बोले बार बार मत कहो, बोले ऐसी मौत को क्यों निकले रहता है, ऐसी मौत को ठुकराएगा क्या? जन्म जन्म मुनि जन्म कराई और अंतराम मुख आवर्तनाई, ये अभ्यास है जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, अभ्यास है, करत करत अभ्यास है, यह अभ्यास है। अभ्यास करेगा बोले ये सुनते रहेंगे, ये चलते रहेंगे और इसका पान करते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो प्राण जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं भूले से वो राम के मुख पे तो आ जाएगा, और राम मुख पे आते ही फिर संसार के अंदर आना जाना नहीं, फिर नहीं। नारायण शब्द कहता है, कितना बड़ा रहस्य। बेटे को पुकारता है, भगवान पहचान लेता, बुलाया तो मेरे को, पुकारा तो मेरा नाम ही है। संसार में फिर वो अजामिल का आना नहीं है, अजामिल नहीं है, और जिसको दुराचारी था, ब्रह्मचारी था, सब कुछ था, फिर भी संसार में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अंत समय में क्या हुआ? बोला मुख से नारायण, थोड़ा सा भी गुण बोला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, रोते जी को तो गाओ, ये बोलियो ना जो मरना चाहते हैं, जो ना चाहता हो मत बोलिए ना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, आए ना आए
आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, हम सबको प्रभु तेरा ही सहारा। हमें सबको ये तीन कालों की ये समझाने हुआ है जिस समय आप बोल रहे हो, इसमें एक फायदा है, ये जितना भी बैकुंठ है ना, जितना भी शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, फलाना कोई सा भी लोग, ये सब नीचे उतर के आ रहे हैं। भगवान शिव तुम्हारे बीच में बैठे हैं। ये मत सोचना वो शिवलोक में है, ये संध्या काल है, और संध्या काल सबसे बड़ी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सब देवता धरा पर होते हैं। इसलिए कह देते ना कि ये मत करना शाम के समय है, बाहर घुमाना, रोटी मत खाना, सोना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, केवल क्या करना, बोला तो चिंतन करना। इसी समय की पहचान है। ये जो आपकी डायरी में नोट हो रहा है जब आप कर रहे हो, ये सच्चाई है, झूठ नहीं है ये बात। वो देवता भी तुमको देख रहे हैं जो यहाँ आए हुए हैं। और सबसे बड़ा एंट्री हो संध्या बेला में, इसको बोलते हैं गो चरण धूली बेला। जो गौएं अपने गौशाला में आ रही है और उनके चरणों से जो धूल उड़ रही है वो हमारे माथे पे आ रही है। ये इससे बड़ी कुछ प्रकार संध्या में हुआ है। कितनी संध्या हमारी, कितनी संध्या हमारी। सुबह जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक वो संध्या, एक दोपहर की और एक शाम की। बोले भले ही तुम्हारी दो संध्याओं में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले तो आंख नहीं खुलती, पर हमारे बस की नहीं होता नहीं। और उसके बाद दोपहर को बोले खाने खमाने से फुर्सत नहीं मिलती। पर वो कह रहे हैं कि इस समय तो निभ्राम हो, इस समय तो निभ्राम हो, इस समय तो न तो पति इस समय आ रहा, वो भी 9 बजे आएंगे, है ना। और उसके बाद में जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा वो कह रहे हैं अपने घर में आके मम्मी तुम ही जाओ थोड़ी बहुत, हम बैठे बोलो, है ना ये बात, है ना। और उसके बाद में हर चीज से भाई को बोले 2 में ना कर सको, पर ये तीसरी संध्या को मत भूल जाना, क्योंकि ये देवताओं की संध्या है। और इसी संध्या वेला में हम लोग क्या कर रहे हैं, राम की कथा को सुन रहे हैं। तो बता दो हम देवताओं से भी बड़े हो के छोटे हो? बोलो बड़े, हाँ बड़े तो तुम हो ही, इसमें तो कोई और है, तुम बड़े ही हो। ये पंडित ही झूठा था, सभी बड़े हो। कुल मिलाकर के कहने का कि परमात्मा उस जीव के ऊपर दृष्टि डालता है। विदुर जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि हस्तिनापुर में आए कौन, द्वारिकाधीश। अब मंत्री पद तो रहा नहीं, दुर्योधन के कारण मेरे को त्यागना पड़ा। अब मंत्री तो मैं हूं नहीं, मैं संत नहीं हूं, वहां पर मैं जाऊं कैसे। कुटिया में रहते पति पत्नी का इसका व्रत करते हैं, चिंतन है। और जब चिंतन करोगे तो चिंता परमात्मा को होती है। हम चिंतन करें परमात्मा का, तो फिर चिंता तुम्हें नहीं करनी, चिंता तो उसको करनी, चिंता उसे करनी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें भीड़ बहुत आना होगी, और वो द्वारका का राजा है, वो आएगा, पूरे में भीड़ बहुत होगी, और उस भीड़ में तुम्हें कैसे देखेंगे? किसने कहा, पत्नी ने। श्रद्धा राशि डगमगा, बोले कौन देखेगा, अब तुम्हारा कोई पद तो रहा नहीं, है ना, और अब तुम्हें कौन देखेगा? तो उनका कहना था, ये विदुर नीति है कि भले ही इतनी भीड़ में, अरे देवी इतनी भीड़ में यदि मैं उसको ना देख पाए तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मां के बिहारी तो मुझको जरूर देगा। इतनी भीड़ में तो ये जो बात है, ये सारी संसार से दृष्टि हटाकर यकीन करके मानना, वो इस समय तुम्हारे ऊपर दृष्टि टिकाए बैठा है, क्योंकि इस बेला में तुम भगवान शिव के आराध्य देव श्री राम की, और कब मास कौन सा, श्रावण मास में, और संध्या वेला में हम हरि की कथा सुनते हैं। हमारे ऊपर तो विशेष दृष्टि उस परमात्मा। अब मानने वाला कितना मानता है ये पता नहीं, ये मानने वाला कितना मानेगा कितना पता नहीं। तो इसलिए पार्वती कहती है आप देखो श्री राम की कथा सुनो।
ये जो राम के ऊपर मैंने संशय किया था, क्या ये वो यशोदा को, ये दशरथ जी का जो बेटा हुई ना, क्योंकि उस समय मैं अज्ञानता के कारण उसकी परीक्षा लेने चली गई और आपने मेरा त्याग कर दिया। अब तो मैं आपको विनय करूं, प्रार्थना करूं कि मेरे को पहले तो राम की रूपरेखा बताओ कि राम है कौन। यही समझना है राम को, जो मैंने बार बार राम को देखा नहीं है, राम की रूपरेखा समझनी है, तो ये राम है कौन। प्रत्यक्ष देव राम, ये पूर्ण अवतार है, एक राम का और एक कृष्ण का, ये पूर्ण अवतार है। और पूर्ण अंक होता है कौन सा, पूर्ण अंक कौन सा होता है बताओ, सारे पढ़े लिखे हो। एक संख्या ऐसी है जो किसी से भी विभाजन नहीं होती, कौन सी है वो? मेरे को आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप तो हम बच्चा नहीं पता, क्योंकि इन चीजों का गौर नहीं करते। 9 का अंक एक ऐसा अंक है कि कभी भी किसी से विभाजित हुआ ही नहीं। आप जोड़ के देख लेना, भाग दे लेना, कैसा उत्तर वही 9 है। इसको कहते हैं पूर्ण अंक। 9 का पूर्ण अंक है। अब उसके अंदर क्या हुआ, बोले इसी प्रकार से ये जो दो रूप है ना, ये पूर्ण अंक है, ये पूर्ण अवतार। और धरा पर अवतार दिया, क्यों? क्योंकि हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए भगवान ने ये 2 अवतार धारण करे। समझ जाओ, अभी भी मौका है, अभी बाजी हमारे हाथ में, कभी बाजी किसी और का हाथ होगी, माथा पकड़ के रोने के अलावा कुछ नहीं बचे। ये राम जी ने भी समझाया, कृष्ण ने भी समझाया, पर उसके अब वो मेरे को एक चेतना दे रहे, बोला कि तू इनको समझा रहा है ना? अरे इनको बैठा दो, नीचे बैठ जाओ। बोले तुम कौन होता, मैं 2 मारा है समझाने के, समझे नहीं समझे, वो ढाक के 3 पात्र है ना? तो जब मेरे कहने से नहीं समझे तो तुम्हारे कहने से क्या समझेंगे? बोला फिर भी धन्यवाद है पंडित जी आपको कि इतनों को लेकर के बैठ के मेरी कथा का पान करा। बोले इसलिए मेरे को पसंद। बोले कहीं ना कहीं यार रत्ती भर भी जोड़ोगे ना तो वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये रत्ती भर हमारा एक सत्कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है, ये सत्कर्म है। कथा को सुनना, भगवान के दर्शन पर जाना और परमात्मा के सानिध्य में रहना, ये क्या है? बोले पुण्य कर्म नहीं, ये कोई कर्म नहीं, ये तो आपका सत्कर्म हो गया। और सत्कर्म की लिखावट पहले चलती। ये जो मानव तन मिला है ना, ये सत्कर्मों के आधार पे मिला है, पुण्य कर्म के नहीं। पुण्य कर्म में तो ये है कि जैसा फल दिया है आपने वैसा मिल जाएगा। प्याऊ लगाइए, कोई बात नहीं, भगवान जलपान आपकी व्यवस्था बनाए, रोटी खिलाई है, मकान में ना वो वैसे तुमको वापस दे देगा, क्योंकि इस हाथ दे दो, इस हाथ ले लो, इस हाथ दो, इस हाथ ले लो। तो भगवान से उन्होंने एक आग्रह करा कि हे प्रभु मुझे राम की कथा को सुनाओ, जो हरि व्यापक विभु को और करहु बुझाई नाथ मोह सो। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे बन गए? जब वो दशरथ के बेटे हैं तो प्रभु राम जो है वो राजा कैसे बन गए? कोई भी किसी से प्रश्न करो तो उसकी बारीकी में चलेगा। ये ना हो कि एक व्यक्ति था, अरे वो था तो सही, पर उसके पिता में ऐसा कौन सा गुण था कि वो ऊंचे पद पर बैठ गए, ये भगवत लहर में आ गया, ये भगवान का सानिध्य में आ गया, या उसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? तो उसकी जड़ को पकड़ने की कोशिश करे। तो पार्वती क्या कह रही है कि हे प्रभु आप मेरे को ये बताओ कि जो वो ब्रह्म है, जो वो ब्रह्म है और संसार का अधीश्वर मालिक है, तो वो अयोध्या में आकर के दशरथ का बेटा कैसे बन गया? यह अवतार लीला है। यहाँ से पार्वती जी ने भगवान शिव से राम कथा के विषय में पूछा, ये राम कौन है? अब यही बात हमारे ऊपर है, कथा यहाँ से उठाओ और अपने पर लिया, नहीं तो ये कहानी बन जाए। हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी पाठ करते हैं, हम लोग भी भगवान को चाहते हैं, प्रेम तो करते ही थोड़ा बहुत ज्यादा करता,
और वो दादा कर लेगा जो उसको मन चाहे चीज मिल जाती है। बोला ना बाबा तो बाबा ही है, और बाबा ने एक चीज कम कर दी, उसी दिन बाबा भी गए। होता नहीं, क्योंकि यहाँ देवता की जरूरत है, देवता की नहीं। हमें देवता की तो राम कौन है? पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से। अब यहां से ये कथा शुरू हो रही है, समझ ले। जैसे कपिल उपाख्यान से भागवती शुरू होती है, इसी प्रकार से पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, और उनके यहाँ पर दो पुत्र रत्न आए, एक गणेश जी महाराज और दूसरे कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी के कितने मुख है? कार्तिकेय के कितने मुख है? बहुत बढ़िया। कार्तिकेय भगवान के 6 मुख है, और जो 6 विकार हमारे भीतर बैठे हैं, इन विकारों से रहित हैं। इसलिए क्या हुआ? भगवान शिव के पुत्र बन करके आए, और किसको मारा? एक राक्षस को, एक विकारों को, इन मन के विकारों को मारा। तारकासुर को नहीं, तारकासुर तो राक्षस है, और हमारे भीतर भी तो राक्षस है। वो रात दिन हमला कर रहे हैं, रात दिन वो हमारे ऊपर एक धावा बोल रहे हैं। तो अपने भगवान शिव से आराधना करो कि श्रावण मास में, हे प्रभु आपका पुत्र आए, जिस तरह से तारकासुर का वध किया, ऐसे हमारे मन के विकारों का भी वो अंत कर दे। अब ये मत समझना कि हमारा अंत कर दे, हमारा अंत नहीं, हमारे विकारों का। और विकार जब खत्म होंगे तो सबसे पहला असर क्या होगा? भगवान से डिमांड नहीं होगी। आज ये दे दो, कल ये दे दो, परसों ये दे दो, ये डिमांड। फिर क्या होगा? बोला हम अर्जुन बन जाएंगे, और फिर अर्जुन बन जाएंगे तो अर्जुन की क्या बात थी कि प्रभु ये सेना भी आप रखो, अपना मकान दुकान ये सब कुछ आप रखो। बोला हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो केवल मेरे परमात्मा आप ही जरूरत, आप मेरे साथ। मैंने कल भी बताया था कि भगवान के दरवाजे पर रोज डिमांड करेंगे, आज संतान मांगे संतान दे दो। भगवान कह रहे हैं संतान मांगे संतान, व्यापार मांगे, दुकान मांगे, ये मांगे, वो मांगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, जो आओगे मैं दूंगा। और कोई व्यक्ति आकर वो ये कहे हे प्रभु कि मेरे को तेरी भक्ति दे दे, तो मैं उस व्यक्ति से ये कहूंगा कि सोचने का मौका दे दे। ये भक्ति तो साधारण नहीं है, ये भक्ति ये पार्वती कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। और ये भक्ति स्वरूपा क्या करेगी? बोले कि इधर उधर की चर्चा नहीं करेगी, वो कुछ मांगेगी, इसकी डिमांड नहीं होगी। ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण तो ये होते हैं कि जैसे पार्वती ने कहा कि हे प्रभु अब मैं आपकी शरणागति में हूं, मुझे राम बताओ कि राम को। कभी हमने गुरुजनों के पास गए, जाकर जब पूछा, हमने अपने माता पिता से पूछा, या हमने कहीं सत्संग में जाए और सत्संग में हमारा ये प्रश्न हो कि मेरे को ये बताओ कि ये राम है कौन? यही भ्रम में थी वो, और इसी भ्रम के ऊपर उसने प्रश्न किया। यही तो भ्रम था, पहले सती के रूप में थी तो यही भ्रम था, और इसी भ्रम के कारण क्या हुआ? बोला अग्निदाह हो गया, शरीर पर पूरा हो गया। पर बात समझ में नहीं है। यही जीवन का आधार है कि हमारा जीवन खाएंगे, पिएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु राम को समझने के लिए हमको न जाने एक जन्म को छोड़ करोड़ों जन्म लग गए। और वो राम का पता नहीं, राम है वो। देखो अभी शादी हुई भगवान शिव का, विवाह के बाद में फिर मैं तुम्हारे निकट कर रहा हूं, पार्वती के साथ में उनका विवाह हो गया। तारकासुर का वध करने के लिए 2 पुत्र आए। तारकासुर का वध कार्तिकेय भगवान के द्वारा। इन सारे कामों से निपराम होकर के एकांत में पार्वती जी अपने पति के पास बैठी है। उनके पति कौन है? कौन है? भगवान जी है। बोले ना, बोले ना, और कल्याणकारी कल्प वृक्ष जो आशुतोष भगवान है। मैंने पहले भी बताया, ये जो आंख भाग जो भी बना रहे हो, कर रहे हो, कोई पिता ये नहीं कहता अपनी औलाद से कि मेरे लिए बोतल नहीं है, कहता है क्या? उसको ये मालूम है नीच से नीच प्रवृत्ति का भी होगा ना, वो भी अपनी संतान से नहीं करेगा। तो क्या भगवान शिव को हम ऐसा समझ के चले कि वो हमसे कहते मेरे लिए नशीली सामान लेके आ?
मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये राम की कथा, ये भगवान का चिंतन, परमात्मा की पूजा अर्चना वंदना जो भी हम करते हैं, ये जब सार्थक होगी जब हम कड़वी बातों को सहन करना सीख लें। अगर जितनी ये सीख हमारे भीतर आ गई तो यही समझ के चलना, आप गंगा विहार में नहीं, आप अयोध्या में हैं। और अयोध्या में कौन बोला? राम। ये पहचान है, क्योंकि राम में और शिव में कोई भेद नहीं है। कोई भेद? शंकर जी की आरती बोले बोले बाबा की ओर करो, मत घुमाओ दिमाग, एक जगह रुक के तो रहो। मैं हंसी नहीं आता और बोलने का मन भी करता, पर मैं तो चुप रहता हूँ। सुबह सुबह मैं बहुत नाटक देखता हूँ। ये वाला दीवार ऐसे नहीं, यू वाला यूं रखो, क्यों? भगवान ये ऐसे आरती होती है, आपस में बोलती है और बोलते बोलते तूने सामने के अंदर बरत रखी है। अरे तुम जिस काम के लिए वो काम क्यों नहीं करते? तुम जिस काम के लिए आए वो काम करो ना। हम राम से मिलने आए तो राम से मिलने की कोशिश करो। ये उठपटांग चर्चाओं कुछ नहीं है, क्योंकि कहा भी है भोजन थाली में उतना लेना जितना खा सको। क्यों? क्योंकि अन्न का कण बड़ा कीमती है। और संत के पास जाओ, किसी साधु के पास जाओ, किसी ऋषि के पास जाओ तो इधर उधर की चर्चा नहीं, वहां पर केवल यही पूछना कि मेरा राम कैसा? ये राम कौन है? मैंने बताया ना, परीक्षित की एक ही वो है पुकार कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए। म्रियमाण किसको कहते हैं? जो मरने वाला है, जो एक न एक दिन जाएगा संसार से। तो उससे पहले कोई ऐसा कार्य कर जाए जिससे कि वो हमको मिल जाए, कोई रास्ता हमको बताते। तो पार्वती ने क्या कहा? बोले कि राम कौन है? तो हम भी पूछे कि राम कौन है? तो राम क्या है? बोला हमारी विचारधारा, हमारा स्वभाव। स्वभाव से आप राम बन जाओगे और स्वभाव से ही हम रावण बन जाएंगे, स्वभाव से ही अर्जुन बन जाएंगे और स्वभाव से दुर्योधन बन जाएंगे। हमारी वाणी के कारण ही हम राम बन जाएंगे और वाणी से हम रावण बन जाएंगे। होगा नहीं होगा? अब कोई भास भरोसा हनुमंता, कायदा ये छपाई किसमें लिखी है? ये तो हमारी दशा है। इसलिए गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, परमात्मा की आराधना करो और उनसे बस यही कहो कि हे प्रभु मेरी दिशा मत बदलना, मेरी दशा बदलना। क्योंकि जब तक दशा नहीं बदलेगी तो दिशा 1000 बार बदलते रहना, दशा वो की वो ही रहे, बदलेगी। मेरी दशा बदल देना, दिशा नहीं बदलना। आज मकान इधर लूं, कल मकान उधर लूं, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, ये रास नहीं आ रहा, वो रास आएगा। इसी अलझेड़े में पूरा जीवन कट गया। कहीं सुख नहीं, कहीं भी जाओ। शांति की खोज में अगर जंगल में गए तो वहां पर भी अशांति मिलेगी। एक संत थे, घर की गड़बड़ी क्या करता है? यही तो है, उन्हें घर छोड़ा था, एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में जाकर जंगल में भी घर बस गया। तो उससे बढ़िया तो घर में ही ठीक था, उससे बढ़िया तो घर में ठीक। पार्वती ने पूछा कि राम कौन है? और भगवान शिव ने कहा कि राम ही तुम्हारा स्वभाव है। जो संशयवादी है, जो हम संशयवादी क्या बोले? झंझट में संशय करता है। संशय का मतलब भ्रम में फंसा हुआ जीव, हे देवी, वो राम को नहीं जान पाए। भ्रम तो व्यक्ति नहीं जानेगा, ईर्ष्याओं से गिरा हुआ व्यक्ति वो राम को नहीं जान पाएगा। जो केवल इतना ही ध्यान रखता है कि उसका क्या हुआ, उसका धरा, उसका गिरा, वो राम को नहीं पा पाए। अब ये बता दे, समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जो आई और जयमाला लिए घूम चारों को, न तो दुर्वासा के गले में पड़ी। क्यों? क्योंकि क्रोधी है ना। न नारद जी अपने बार बार आ रहे, पूरे इनके गले में बोला नहीं नहीं ये चतुराई है। इसका मतलब लक्ष्मी कहाँ होती है? बोला क्रोधी के, ना लोभी के, ना मत्सरता वालों के, ईर्ष्या वालों, है ना। और जो एक दूसरे के ऊपर पकड़ करते हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे। मैं क्या, हम क्या देख रहे हैं?
संसार में आप तो मैं तो मंदिर में बैठे और आप लोग तो घर में बैठे हो। आप कोई फंक्शन कर रहे हो, घर परिवार के अंदर पूरा जुड़ गया, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, उसी समय उनको लड़ने का मौका मिलेगा। आजमाई कर देख लो, वो इस समय मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद समय नहीं, आप अपने घर चले जाओ, अब अपने मन की बढ़ा सकता, और ये नहीं देख रहे वो दूसरे का कार्य खराब होगा। होता है ना घरों में, कब कब के मुर्दे उड़ जाते। कहने का मतलब कि हम जब भी कहीं बन जाए तो केवल एक बात जरूर पूछें कि मेरा राम मुझको कब मिलेगा, कब। भागवत ने कैसा सूत्र बताया ना, जन्मदिन होना तो रोना हंसना नहीं। और हम क्या करते, केक काट रहा हूँ हंस रहे, बोला हंसना नहीं, जन्मदिन आए तो हंसना नहीं, रोना। और एक कोने में जाकर एकांत में और भगवान से कहना कि हे प्रभु मेरे जीवन का 1 साल कम हो गया, तू अब तक मिला क्या, तू अब तक क्यों नहीं मिला? तेरी चाह में, तेरे इंतजार में और तेरे कारण हम संसार में आए। हे प्रभु एक लालसा है, जब जाए संसार से है और जाने से पहले पहले हे मेरे ठाकुर, हे मेरे राम, हे मेरे बांके बिहारी, तेरा साक्षात्कार हमको मिल जाए। आज की कथा को मैं विश्राम दूंगा। कथा अब तक तो ये पार हो जाती, राम कथा वो अब तक तो जन्म पे हो जाती है, और पहुंचाने वाला पहुंचा भी देता है। और अभी हमारी आज कौन से दिन की कथा हो गई है, तो मैं यही नहीं मानता हूँ कितने दिन होगा बैठने बैठे। 5 दिन में अभी तक पार्वती का प्रसंग चल रहा। अब इसको हम कहते हैं पार्वती और भगवान शिव का संवाद। संवाद हम किसको कहते हैं? संवाद हम किसको कहते हैं? बातचीत को। हमारी भाषा में बातचीत, एक दूसरे से बात करना। पर रामायण हो तो उसमें संवाद लिखा है, कहीं राम जानकी संवाद ऐसे लिखा है ना, और कहीं रावण जानकी संवाद, कहीं राम जानकी संवाद, और कहीं सुग्रीव राम संवाद, और कहीं हनुमान और रावण संवाद। मां शब्द नहीं आ रहा, शब्दों पर गौर करना थोड़ा सा, इन शब्दों पे गौर करना। जिस परिवार में समवाद होगा उस परिवार में कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। अब यहां पर क्या है? संवाद। संवाद का क्या हुआ? बोले जैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो वैसी भाषा मैं इस्तेमाल, इसको कहते हैं शब्द बराबर की बात। रावण ने कहा कि तू कौन है? हनुमान ने पलट कर ये कहा तू पूछने वाला कौन है? हम अगर हमारे से पूछा रहे तू कौन है, बोले तू बता पहले तू कौन है। कहते हैं ना शब्दावली बदल गई। और घर परिवार में भी क्या, अरे तूने ये काम क्यों नहीं किया? बोले तुमने किया था क्या? झगड़ा था चालू। अरे ये हकीकत है, यही झगड़े हैं, यही टट्टे हैं, और इन्हीं कारणों से क्या होता है? बोले 4 भाई होते 4 गांव बस जाते। होता है कि नहीं होता? यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। अरे तू बहुत बड़ा हो गया। बोला हाँ तो तू कौन सा बड़ा है? मैं तेरे से बड़ा या बड़े बड़े का झगड़ा। रामचरितमानस अगर हम सुन रहे हैं तो इससे बस ये चीज को उठा करके अपने घर में ले जाना कि चाहे कितना भी कोई कैसा भी हो, आगे कथा में ऐसी ऐसी बड़ी चीजें आएंगी कि हम हिल जाएंगे। राम कथा कुछ साधारण कथा नहीं है, इसको विस्तार से कोशिश कर रहे हैं, विस्तार से चले। हमें कौन सा भागना, तुम्हें कौन सा भागना, और नियम कोई नहीं, क्योंकि ठाकुर के दरवाजे पे नियम नहीं है। जब मर्जी आओ, प्रसाद के समय पे आओ, आरती के टाइम पे आओ, पर आओ। कभी भी आओ। संवाद, संवाद का अर्थ ये शिव का और पार्वती का संवाद है। आज की जो कथा आपने सुन रहे हो, सुनी है, ये क्या है? कल ही बता देना, कल क्या है, आज क्या सुना है आपने? बोले शिव और पार्वती संवाद।
संवाद में क्या है? बोले जैसा सामने वाला बोलेगा हमें वैसा उत्तर कर देना। रावण ने कहा कि तू कौन है? बोले मैं राम का सेवक हूँ। संवाद जैसा आपने प्रश्न किया वैसा मैंने उत्तर आपको दे दिया, मैंने उत्तर दे दिया। इसी प्रकार से संवाद जिस परिवार में रहता है वहां झगड़ा नहीं होता। बड़े भाई ने कह दिया अरे तू बड़ा बन गया, बोला नहीं भैया आप भी तो बड़े हो, मैं छोटा हूं, झगड़ा होगा क्या? बड़े भाई के मन में छोटे भाई के प्रति प्रेम उमड़ के आएगा और वो बाद में क्या करेगा? पूरा समाज में, रिश्तेदार में, भाई बंदी में जितने भी वो कहेगा नहीं नहीं हूं तो मैं बड़ा, हूं तो मैं बड़ा, पर बाकी मैं छोटे को आगे रख करके चलता हूं। बताओ ये यही रूपरेखा भगवान। अभी बाद लीलाओं में दर्शन करना उस चीज का कि राम सबसे बड़े होने के बाद भी और वो ऐसी ऐसी बात करते हैं कि भरतलाल नहीं तू बड़ा, हे लखनलाल आप बड़े। ये जो चीज है ये रामचरितमानस से ही हमको मिल सकती है। इसलिए कहा है, इसको क्या कहा है? रामचरितमानस, यानी कि जीव अपने चरित्र से मानस बन सकता है, चाहे तो और ना चाहे तो जानवर तो है। मानस का मतलब, मानस का मतलब बोलो मानव तन मिला और मानव तन मिलने के बाद में इस जीवन में मानवता आ रही है और जब मानवता जीवन में आ गई तो वही मानस कहलाता, वो मानस कहलाता। इसलिए कहा चरित्र से आप मानस की उपाधि पे आ जाओगे और चरित्र से कोई गिर गया तो मानस तो क्या कुत्ता भी उनको नहीं पूछे, बस उससे भी बेहतर जीवन हमारा होता है। हमने तो इंसान बने ना जानवर बने। अगर गधे को कहो कि तू गधा है तो गधा क्या कहेगा? वो पहले से गधा हो। कुत्ते को कहो कि तू कुत्ता है, वो कहेगा मैं पहले से कुत्ता हूँ। आदमी के लिए क्यों बनाया है? ये बात आदमी के लिए क्यों आई है? ये इंसान के लिए क्यों आई है? अरे तू इंसान बन, तू इंसान, तू इंसान। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है और ये तन गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है और गलती करके जो पछताए उसे इंसान, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान, किसी के काम जो आए उसे इंसान नहीं उसे भगवान। अरे तुम्हारे काम कौन आ रहा है? बेटा आ रहा है, पति आ रहा है, काम कौन आ रहा है? काम भगवान आए। किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं, है ना? और किसी के साथ में दुख में शामिल हो जाए उसे इंसान। तो हमारे में आप कर लो कि हम इंसान हैं कि मानव हैं कि जीव हैं कि पशु हैं कि हम क्या। तो आज का जो ये संवाद है ये किसका संवाद था? शिव और पार्वती का। अब ये शिव और पार्वती का संवाद नहीं, ये श्रद्धा और विश्वास का संवाद। श्रद्धा कहते हैं कि तेरे में विश्वास कितना है और विश्वास कहते हैं कि तुम्हारे में श्रद्धा कितनी है। तो कल इसका आगे का रूपांतर करेंगे जैसे भी होगा, ठीक है? आरती होगी सभी आरती। जय श्री गलती हो तो माफ करियो, अच्छी लगी तो धरनी दियो और बेकार लगी हो तो ही नहीं। जय श्री एक कई को पूछना तो बड़ा राम ये कथा करने का चित्रकूट से आए उन्हें पहाड़ उतर लेने का 2 कल्पनी में तो शाम को आया। बोले महाराज कितने बजे आएंगे? मतलब 5 बजे आ जाते हैं। अब वो आए, कल की बात है, और वो आए तो कह रहे हैं चित्रकूट से आए। तो ये चित्रकूट से नहीं आए तो कहाँ से आए? अरे कथा कौन सुना रहा है? बोले राम ही तो सुना रहा है। हमारे में ताकत है कि हम राम की कथा को कान कर सकते, भगवान की कथा को सुना पाए। ये चित्रकूट से आया कल तो मैंने बोला क्या? राम स्तुति। अच्छा तो इतने हाथ तैयार करो, जोत जलाओ, जला दी। श्री राम चंद्र बोलो मैं इसको बोलूंगा। अरे लगाओ काम
चलो कल बोलेगा, राम स्तुति तो हो ही रही है, राम नाम स्तुति है। हे राम